वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। वफाकी वज़रा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध के वज़राए आला भी इजलास में शरीक। आला सिविल और अस्करी क़यादत का मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए रोड मैप पर गौर। निगरान वफाकी काबीना भी इजलास में मदऊ। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ नई काबीना को अपने दौर में होने वाले इक़दामात से आगाह करेंगे। बड़े इजलास में बड़े फैसलों का इम्कान। मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अहम इजलास। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर बिजली और गैस चोरों के खिलाफ एक्शन के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई। मोहसिन नकवी ने FIA को सख्त क्रैकडाउन का टास्क दे दिया। बिजली और गैस चोरी करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर दाखिला को यूनान कश्ती हादसे की तफसीली रिपोर्ट पेश की गई। मोहसिन नकवी ने कहा, सानेहा में मुलव्विस तमाम अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुंचाना होगा। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस तमाम अनासिर के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर दाखिला की FIA को हुंडी हवाला में मुलव्विस अफराद के खिलाफ भी घेरा मजीद तंग करने की हिदायत। साइफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी PTI का इल्जाम सरासर झूठ है। बानी PTI के बेबुनियाद इल्जाम की वजह से गुज़िश्ता 2 साल में मुझे कत्ल की धमकियां दी गई। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू का अमरीकी ईवान नुमाइंदगार की कमेटी में बयान। इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तगियों के इल्जामात की तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान की कामयाबी अमरीका की कामयाबी है। डोनाल्ड लू की अमरीका में भारतीय दहशतगर्दी की भी तस्दीक। कहा, अमरीकी शहरी गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश में भारतीय हुकूमत के अहलकार मुलव्विस थे। डोनाल्ड लू ने कहा, साइफर की कहानी झूठ है। सियासत के लिए रियासत को दांव पर लगाया गया। एक शख्स ने रियासत के मफाद पर जाती मफाद को तरजीह दी। वज़ीर इत्तलात अतातारडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, एक साजिश के तहत पाकिस्तान के तशख्खुस को मुतासिर किया गया। ये साजिश नाकाम हो गई। आप सर्टिफाइड झूठे साबित हो गए। PTI अरकान ने कांग्रेस कमेटी इजलास में भी वावेला किया। लॉबिंग फर्म्स हायर करके कांग्रेस कमेटी की समाअत रुकवाई। पंजाब असम्बली का बजट इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद आज दोबारा होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास कुछ देर में शुरू होगा। इजलास में पीर के रोज पेश किए गए 1 साल के बजट पर आम बहस होगी। हुकूमती और ओपोजिशन बेंचेस ने बजट इजलास के हवाले से अपनी अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली। रवा इजलास में पंजाब का 1 साला बजट पास कराया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास गवर्नर और सूबाई हुकूमत आमने सामने। गवर्नर ने सूबाई हुकूमत की ईमा के बगैर मखसूस नशस्तों की हल्फबर्दारी के लिए कल इजलास बुला लिया। सूबाई हुकूमत ने गवर्नर के हुक्म को गैर कानूनी करार देते हुए इजलास बुलाने से इनकार कर दिया। हुकूमत चाहती है मखसूस नशस्तों के 24 अरकान सेनेट इंतखाबात तक हल्फ न उठाएं। अफगानिस्तान के खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। 18 मार्च को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, वजीर खारजा पहली न्यूक्लियर एनर्जी समिट में शिरकत करेंगे। इसहाक डार समिट में पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखेंगे। पाकिस्तान गजा में अस्पतालों पर हमले की शदीद मजम्मत करता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात से चीन के सफीर की मुलाकात। जियांग ज़ी डोंग ने अतातारड को वजारत का कलमदान संभालने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में CPEC, पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, मीडिया और फिल्म के शोबे में जारी ताउन और चीन पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कॉरिडोर से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। इक्तिसादी सिफारतकारी पाकिस्तान को मजबूत करेगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस को सरमायाकारों को राग़िब करने पर तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसरान से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। मौजूदा हुकूमत आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। इसहाक डार लंदन से ब्रसेल्स पहुँच गए। पहली न्यूक्लियर समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे।
इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए खातिर ख्वाह नताइज न मिल सके। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने आउटसोर्सिंग के लिए टेंडर की तारीख में 2 माह की तौसी कर दी। एयरपोर्ट को ठेके पर लेने के लिए दिलचस्पी रखने वाली मुल्की और बैनुल अक़वामी कंपनियों से 15 मई तक दरख्वास्तें तलब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। इंडेक्स में 311 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 66,043 पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे सस्ता $278.25 का हो गया। रमजान में भी सस्ते बाजारों में महंगाई का तूफान थम न सका। सब्जियों की कीमतें कंट्रोल से बाहर, फल भी गरीब की पहुंच से दूर। पंजाब हुकूमत की जानिब से 4 सब्जियों की कीमतें कम करने के अहकामात पर भी अमल न हो सका। पेशावर में भी महंगाई का सैलाब। गोश्त, चिकन, सब्जियों, फलों और दालों की कीमतें बदस्तूर आसमानों पर। पहले अशरे में हुकूमती दावों के बरक्स शहरियों को कोई रिलीफ न मिल सका। कोयटा में भी महंगाई का जिन बेकाबू। चीनी 155 से बढ़कर 170 रुपए किलो हो गई। 20 रुपए किलो के आटे का थैला 28,850 रुपए में फरोख्त। नवाज शरीफ का हुकूमती इजलास की सदारत करने का केस। अदालत ने रिमार्क्स दिए। कैसे पता चलेगा नवाज शरीफ ने इजलास की सदारत की? कौन सी मीटिंग हुई है? कैसे साबित होगा? क्या नवाज शरीफ के दस्तखतशुदा कोई सबूत है आपके पास? जज के सवालात। वकील ने अदालत को बताया हुकूमत पंजाब की जारी प्रेस रिलीज मौजूद है। अदालत ने दरख्वास्त गुजार वकील को तैयारी के लिए मोहलत दे दी। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने शहरी मशकूर हुसैन की दरख्वास्त पर समाअत की। जंगलात का आलमी दिन। वज़ीर आला पंजाब की अवाम से प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बनने की अपील। मरियम नवाज का कहना है जमीन भी माँ है जो जिंदगी, खुराक और मौज फराहम करती है। एक दरख्त लगाएं, उसे बेहतर बनाएं। दरख्त लगाएं ताकि इंसान की सांस चले, फिजा जहर से पाक हो, पंजाब की सोहनी धरती मजीद खूबसूरत और सरसब्ज हो। शहरी इक्तदार में बादलों के डेरे। महकमे मौसमियात की आज जुड़वां शहरों में बारिश की नवीद। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का नया सिलसिला आज शाम से शुरू होगा। पेशावर समेत बेशतर अजला में आसमान पर बादलों के डेरे। बालाई इलाकों में तेज, मैदानी इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्के। कराची में भी मतला अबर आलूद, कहीं हल्के तो कहीं गहरे बादलों का राज। ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। लकी मरवत से ताल्लुक रखने वाले असातिज़ा और तलबा का कोहाट गैरिसन और कैडेट कॉलेज कोहाट का दौरा। असातिज़ा और तलबा को पाक फौज के पेशा वराना अमूर और कैडेट कॉलेज में ज़ेरे तालीम कैडेट्स की तरबियती और तालीमी अमूर से आगाह किया गया। जाम शोरों का किला रानीकोट सिंध की तारीख का नाकाबिले फरामोश बाब। अजीमुशान किला कैरेथर के पहाड़ी सिलसिलों के दामन में सदियों बाद भी जाहो जलाल के साथ सर उठाए खड़ा है। किला 1784 के बाद हैदराबाद के तालपुर खानदान के तसर्रुफ में रहा। किला रानीकोट आज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। और गुजरात के इलाके मंगूवाल की मस्जिद घर शरीफ में खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। मुनफरिद और जदीद तर्ज तामीर के बायस लोगों की तवज्जो का मरकज। मस्जिद की तामीर में चूने और ईंटों के पाउडर की आमेज़ा का इस्तेमाल किया गया। फन खताती और खूबसूरत संगे सफेद की वजह से भी मस्जिद को खास अहमियत हासिल है।